आज का वीडियो जो है वो HDMIS पर मैं बना रहा हूँ। HDMIS जो है ये हमको डेटा यहाँ पर फिल करना है और ये हर एक के लिए कंपलसरी है। इसको लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले क्लस्टर ऑफिसर URC जो भी आपका कंसर्न URC है, आपको URC में कांटेक्ट करना होगा और वहाँ पर जाके आपको अपने स्कूल का UDIS बताना होगा। UDIS बताने के बाद आपको URC से जो है वो UDIS के साथ एक एक्सटेंशन आपको नंबर मिलेगा 01 या 02, जो भी आपका एक्सटेंशन है वो URC से आपको जनरेट करके मिलेगा और उसके अलावा आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा। ये पासवर्ड जब आप फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका UDIS नंबर और उसके साथ जो एक्सटेंशन नंबर है वो और आपका पासवर्ड, ये दोनों जैसे ही आप इंटर करके लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले एक डायलॉग बॉक्स आएगा कि आप अपने पासवर्ड को चेंज कीजिए। अब चूंकि मैं ये प्रोसेस कर चुका हूँ, पासवर्ड चेंज कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको ये डिस्प्ले में बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको URC से जो पासवर्ड मिला है उसी को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि URC से जो मिला हुआ पासवर्ड वो हमें फॉर सिक्योरिटी रीज़न हमको वो यूज़ नहीं करना है, हम अपना पर्सनल पासवर्ड जो हमें याद रह सकता है वो हमको बनाना है और URC से जो पासवर्ड मिला वो याद करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा कॉमन पासवर्ड बनाए जो आपको आसानी से याद हो सकता है, तो आप अपना नया पासवर्ड उसमें इंटर करके और दूसरी बार आप कंफर्म करके अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ पर पासवर्ड रीसेट कर दिया है और अपना जो है पर्सनल आपने पासवर्ड बनाया है और उसके बाद भी अगर आपने लॉगिन कर दिया है और आप उस पासवर्ड को भी चेंज करना चाहते हैं, उससे भी कुछ और नया आप रखना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये पासवर्ड कॉमन है या ये पासवर्ड जो है मैंने जल्दी में गलत बना दिया या ये भी मेरे लिए मुश्किल है, तो आप उसको लॉगिन करने के बाद भी अपने सिस्टम टूल्स में वेबसाइट के अंदर मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पर भी जाकर आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आपको पुराना पासवर्ड इंटर करना होगा। जब तक आप अपना पुराना पासवर्ड इंटर नहीं करेंगे आप नया पासवर्ड को इसमें जनरेट नहीं कर सकते। तो चलिए हम देखते हैं कि HDMIS ये जो है इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको डेटा फिल करके नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि HDMIS में क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं और हमको कौन से ऑप्शन को किस तरह से फिल करना है। तो ये वीडियो बनाने का सबसे पहला मकसद ये है कि ये बहुत एक जो वेबसाइट है ये बहुत ही लार्ज है, इसके अंदर बहुत सारा डेटा आपको फिल करना है। तो जब आप ये डेटा फिल करने के लिए बैठेंगे तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स सामने होने चाहिए ताकि आप वो डॉक्यूमेंट को देखकर जो भी नेसेसरी तौर पे आपको जो जो इसमें रिक्वायरमेंट है आप फटाफट इसके अंदर वेबसाइट में भर सकते हैं। कि ऐसा ना हो कि आप वेबसाइट ऑन किए हैं और उसके बाद आप वो डिटेल भर रहे हैं और उसको बाद आपको फिर मालूम पड़ रहा है कि मेरे पास ये इसका डॉक्यूमेंट नहीं है या इसकी जो मालूमात है वो प्रॉपर वे में मेरे पास नहीं है, तो फिर आप ढूंढने लग रहे हैं, तो इस तरह से आपको टाइम उसमें ज़्यादा वेस्ट होगा। तो मैं ये वीडियो अगर आप जब अगर HDMIS का अगर आप वेबसाइट से अगर आप डेटा फिल करना चाह रहे हैं तो ये एक मेरा वीडियो देख लेंगे तो आपको एक जो है थोड़ा सा आपको इसमें समझ में आएगा कि क्या क्या डेटा इसमें हमको फिल करना है और उसके लिए हमारे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप वो सारे डॉक्यूमेंट लेके बैठिए और फिर वेबसाइट ऑन कीजिए और जैसे जैसे नेसेसरी चीज़ें आपको आती है डेटा आप अपने पास जो सामने रखा हुआ है आपके पास डॉक्यूमेंट, उसको देखते हुए आप भरते जाइए। तो मैं आपको इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कैसे ये इसमें क्या क्या ऑप्शन है और किस किस की डिटेल आपको अपने पास लेकर रखनी है जब आप ये डेटा फिल करेंगे। तो मैं लॉगिन करता हूँ, मैंने यहाँ पर जो है मेरा UDIS नंबर मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूँ और पासवर्ड भी मेरा ऑलरेडी यहाँ पे मैंने सेव करके रखा था। मुझे सिर्फ लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। कभी कभी आपको ऐसा होगा कि ये वेबसाइट फ़ौरन ऑन नहीं होगी, फॉर सिक्योरिटी रीज़न आपको यहाँ पर ऐसा दिखाएगा कि ये लॉगिन नहीं हो सकता है। तो 2 बार मैंने वीडियो बनाने की कोशिश किया लेकिन दोनों बार जो है वीडियो लॉगिन नहीं हुआ। तो आप जैसे ही लॉगिन करेंगे जो भी आपकी HM है वो HM का नाम आपको यहाँ पर डिस्प्ले में आएगा। उसके अलावा आपने कितने बजे लॉगिन किया है वो और उसका टाइम और डे सब आएगा और लास्ट टाइम आपने कब लॉगिन किया था उसकी भी आपको डिटेल आएगी कि लास्ट टाइम आपने लॉगिन करने का टाइम और डेट क्या थी और दिन क्या था। उसके बाद यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे हमको 1 2
3 4 5 6 चीज़ें हमको नज़र आ रही है, जिसमें सबसे पहले होम पेज। तो ये हम लोग होम पेज पे, उसके बाद यहाँ पे स्कूल है और दूसरा टीचर है, स्टूडेंट है, रिपोर्ट है और टूल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। टूल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यहीं पर आप अपने अपडेट माय डिटेल, यहाँ पर आप क्लिक करके अपना अगर नाम आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, हेडमास्टर की पोस्ट चेंज करना चाहते हो, मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं या ईमेल एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। अगर नाम गलत लिखा है या कुछ भी आपको यहाँ से लगता है कि इसमें कुछ मिस्टेक है, इसको चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, ईमेल एड्रेस चेंज करना है, तो आप यहाँ से अपडेट करके चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो मुझे नहीं करना है, इसलिए मैं ये सिर्फ आपको जानकारी के लिए मैं दे रहा हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पर न्यू पासवर्ड आपको यहाँ इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको वही पासवर्ड दोबारा डालना है ताकि कंफर्म हो जाए और फिर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। होम पेज पे यहाँ पर अब यहाँ हमको साइड में कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ दिया है अप्रूवल एंड वेरिफिकेशन, और सेकंड पे दिया है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, उसके बाद दिया यूज़र स्टेटस, उसके बाद है स्टूडेंट डेटा व्यू, उसके बाद है स्टूडेंट डिटेल्स, उसके बाद है स्कूल विदाउट इनरोलमेंट, और आखिर में आता है आधार डेटा व्यू। तो ये हम लोग बाद में देखेंगे ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं डेटा स्टेटस जो दिखा रहा है। यहाँ पर स्कूल का नाम, नंबर ऑफ़ स्कूल और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट है। इसके बाद है नंबर ऑफ़ गर्ल्स, नंबर ऑफ़ बॉयज़ और ट्रांसजेंडर कितने हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट डेटा व्यू, स्टूडेंट डिटेल्स, लेवल वाइज यूज़र स्टेटस, ये सबसे पहले हमको डेटा स्टेटस में दिखाई दे रहा है। उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बाय सोशल कैटेगरी, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बाय रिलीजियन, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बाय मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बाय टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। तो ये सब जब हमारा डेटा पूरा फिल हो जाएगा उसके बाद हमको ये सब देखने मिलेगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट डेटा व्यू पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्टूडेंट डेटा व्यू पे हमको यहाँ सबसे पहले अपने आप ये जो है हमारी जो सरल पोर्टल में हमने जो मालूमात, जो इन्फॉर्मेशन भरी थी, वही मालूमात, वही इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, अब हमारा स्कूल जो है वो प्राइमरी सेक्शन में, तो हम यहाँ प्राइमरी ले सकते हैं। स्कूल मैनेजमेंट में दिया है तो कौन सा है, लोकल बॉडी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एडेड, तो हम यहाँ से ये भी ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर अपना यूडाइज नंबर डालेंगे और उसको सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट प्लीज़ वेट, ऐसा ऑप्शन आपके सामने आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमने जो होम बटन पे जो स्टेटस दिया था उसमें से हमने क्लिक किया और ये हमको नज़र आ रहा है। ठीक है, तब ये थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद हमको हमारे स्कूल से रिलेटेड जितना भी डेटा हमने सरल पोर्टल में इनपुट किया था वो सारा सरल का डेटा हमको यहाँ पर अभी थोड़ी देर में दिखाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया योर सर्च रिज़ल्ट 1 रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पर देखिए आ गया स्कूल का नाम, यूडाइज नंबर और स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक नेम, क्लस्टर नेम, विलेज नेम यानी कि यूआरसी नंबर, और उसके बाद अप्रूव्ड बॉयज़, अप्रूव्ड गर्ल्स और अप्रूव्ड ट्रांसजेंडर, अनअप्रूव्ड बॉयज़, अनअप्रूव्ड गर्ल्स, अनअप्रूव्ड ट्रांसजेंडर, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, प्रीवियस ईयर टोटल स्टूडेंट कितने हैं और कवर्ड कितनी तरह से हो चुका है। तो ये हमको डिटेल दी गई है। अब यहाँ पर हम ये अगर हमको डेटा, अगर ये जितना डेटा दिया ये हम इसको सेव करके रखना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम जो है प्रिंट यहाँ से कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहते हैं कि एक्सेल में हमारा डाउनलोड करना है तो हम एक्सेल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक हो गया स्टूडेंट डेटा व्यू, हम यहाँ से सर्च करके देख सकते हैं हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद फिर हम होम बटन पे जाते हैं और हाँ, तो ये होम बटन पे हमने ये चीज़ देख ली। उसके बाद हमें स्कूल में देखना है। स्कूल में 1 2 3 और 4 ऑप्शन हमको स्कूल में नज़र आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है स्कूल प्रोफाइल, तो स्कूल प्रोफाइल पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये लोड हो रहा है पेज, वेटिंग फॉर स्टूडेंट udice.in यहाँ पर दे रहा है, थोड़ी देर में लोड होगा फिर हमको इसमें बताएगा। वेबसाइट थोड़ी स्लो है लेकिन वेबसाइट चल रही है, इसमें तो बाज़ औक़ात ये वेबसाइट
ओपन ही नहीं होती है। सिक्योरिटी रीज़न या दिस वेबसाइट इज़ नॉट ट्रस्टेड, इस तरह से ये वेबसाइट जल्दी ऑन नहीं होती है। तो आपको ट्राई करते रहना है। अगर ऑन नहीं हो रही तो आप इसको रिफ़्रेश कीजिए या हिस्ट्री जो है इसकी डिलीट कीजिए, उसके बाद फिर इस ब्राउज़र को बंद करके फिर चालू कीजिए, तो ये हो सकता है कि वेबसाइट ओपन हो जाए। तो अभी ये कुछ ज़्यादा ही वक्त ले रहा है, तो हम थोड़ा रुक जाते हैं, फिर से हम ट्राई करते हैं। तो जब तक ये लोड है हम आपको इसमें के ऑप्शन बताते हैं। यहाँ स्कूल में स्कूल प्रोफाइल है जिसको हमको एडिट करना है। स्कूल RTE रिकॉर्ड, SMDC डिटेल्स, फिज़िकल फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट एंड मिड डे मील इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें स्कूल से रिलेटेड है। ये आपको मैं जब क्लिक करूँगा तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। उसके बाद है टीचर्स। तो टीचर के टैब में यहाँ पे आपको आपके स्कूल में जितने टीचर्स हैं उसको आपको यहाँ पर ऐड करना, उनकी डिटेल ऐड करना है, जैसे उनका आधार कार्ड नंबर और फिर वो उनका जेंडर, उनकी डेट ऑफ बर्थ, और वो रेगुलर है या पार्ट टाइम जॉब पे है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है और नंबर ऑफ़ ईयर सर्विस कितनी है। वो सारी बहुत सारी डिटेल जब ये मैं थोड़ा लोडिंग कम हो जाएगा तो मैं ये आपको बता दूंगा। और आपने जो टीचर को ऐड किया उसके अंदर अगर बाय मिस्टेक कुछ गलत एंट्री होगी तो आप यहाँ से अपडेट टीचर के ऑप्शन से आप उसको अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपने जो भी डिटेल टीचर्स की इसमें इंटर की है, आप अपने पास रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तो आप डाउनलोड टीचर डिटेल से ये रिकॉर्ड डाउनलोड करके अपने पास कर रख सकते हैं। उसके बाद आता है स्टूडेंट टैब। हाँ चलिए, लोड हो गया। तो स्कूल प्रोफाइल अभी हमारे पास यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो यहाँ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, क्लस्टर, विलेज और स्कूल, ये सब ऑटोमेटिकली सरल पोर्टल में से इनपुट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले स्कूल नेम। तो यहाँ पर हमारा स्कूल का नाम यहाँ आ चुका है, इसलिए ये डिसेबल है। रूरल और अर्बन ये नॉट एप्लीकेबल है, इसलिए ये हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इसमें होने वाला नहीं है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं हैबिटेशन नेम, तो ये भी कुछ क्लिक होगा नहीं, इसका भी कुछ, ये भी डिसेबल है। उसके बाद विलेज नेम, ये भी डिसेबल है। पिन कोड आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, जो भी आपका पिन कोड नंबर है आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। उसके बाद विलेज पंचायत नेम, तो क्योंकि मुंबई में रहते हैं इसलिए यहाँ पर विलेज और पंचायत वगैरह नहीं है। उसके बाद नेम ऑफ़ क्लस्टर, रिसोर्स सेंटर, CRC, URC, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सरल पोर्टल्स में से ले चुका है। रिन्यू ब्लॉक, मंडल, तालुका नेम, ये भी ऑलरेडी सरल पोर्टल में से इनपुट हो चुका है। एजुकेशन ब्लॉक, मंडल, तालुका, ये भी डिसेबल है। उसके बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपके एरिया में जो भी असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है, जिस इलाके से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप घाटकोपर ईस्ट में आपका स्कूल है और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का नाम, असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन नेम अगर घाटकोपर ईस्ट है, घाटकोपर वेस्ट है, जो भी आपका है, आप इसमें से बहुत सारे यहाँ पे नाम दिए, चार को मागा ठाणे, कांदीवली, मला, डिंडोशी, कुर्ला, 113, बोरेवली, दहीसर, ये सारे यहाँ पे दिए। आप अपने एरिया के हिसाब से यहाँ पर ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नेम आप यहाँ से ले सकते हैं, सॉरी। उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी, आप यहाँ पे मुंबई लेंगे, और सिटी तो यहाँ पे पहले से यहाँ पे बहुत सारी जी है, मुंबई है, मेराज है, कपवाड़ है, नीलंगा है, तो मुंबई लेंगे, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे STD कोड, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे रिस्पोंडेंट, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे महाराष्ट्र आपको देना है, और यहाँ पे भी आपको मोबाइल नंबर, ठीक है। इसके बाद ये ऑफिशियल है और ये जो फिल कर रहा है उसका है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस इंटर करना है, अगर आपके पास वेबसाइट है तो वेबसाइट डालेंगे। उसके बाद स्कूल कैटेगरी, तो आपका स्कूल पहली से 5वीं तक है, या पहली से 8वीं तक है, या पहली से 12वीं तक है, या छठी से 8वीं तक है, या छठी से 12वीं तक है। आपकी जैसी स्कूल आपका जैसा है, जो स्टैंडर्ड आपके स्कूल में उस हिसाब से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लोवेस्ट क्लास इन स्कूल, आपकी सबसे छोटी क्लास कौन सी है वो, और हाईएस्ट क्लास कौन सी है वो। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल आपका जो है वो बॉयज़ के लिए है या गर्ल्स के लिए या को एजुकेशनल है। अगर लड़के लड़की साथ में तो को एजुकेशन लेंगे,
को एजुकेशनल, और अगर बॉय है तो बॉय, गर्ल है तो गर्ल। उसके बाद है मैनेज बाय, तो मैनेज किसने, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ट्राइबल सोशल वेलफेयर बॉडी, लोकल बॉडी, प्राइवेट एडेड, प्राइवेट अनएडेड, अदर, सेंट्रल गवर्नमेंट, अनरिकग्नाइज, मदरसा रिकग्नाइज बाय वक्फ बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, और मदरसा अनरिकग्नाइज। अब चूँकि मेरा स्कूल जो है वो प्राइवेट एडेड है तो मैं प्राइवेट एडेड ले सकता हूँ, मैं यहाँ पर लूँगा। उसके बाद है फ्रॉम प्राइमरी टू नियरेस्ट गवर्नमेंट एडेड अपर प्राइमरी स्कूल, तो यहाँ पर आपको देना है जो भी आपकी कौन कौन सी क्लास है, फ्रॉम प्राइमरी टू नियरेस्ट गवर्नमेंट, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट लेना है। और उसके बाद आपको सेकेंडरी में कहाँ तक है, तो आप 10th तक, पहली से लेकर 10th तक आप यहाँ पर इस पर इंटर करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर है वेदर स्कूल इज़ अप्रोचेबल बाय ऑल वेदर रोड, तो ये नॉट एप्लीकेबल है आपको। अगर नॉट एप्लीकेबल तो आप नॉट एप्लीकेबल यस तो यस, नो तो जैसा आप मुनासिब समझे। उसके बाद ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, आपका स्कूल कौन से सन में इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद कौन से सन में जो है ईयर ऑफ रिकग्नाइजेशन ऑफ स्कूल इफ़ रिकग्नाइज, अगर रिकग्नाइज है तो किस साल में रिकग्नाइज हुआ, आपको उसकी डिटेल यहाँ पे भरना है। उसके बाद यहाँ पर ईयर ऑफ अपडेशन, यहाँ पर प्राइमरी, अपर प्राइमरी, प्राइमरी टू अपर प्राइमरी, अपर प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू हायर सेकेंडरी, जो भी पहले प्राइमरी बनी तो उसका सन, और उसके अपर प्राइमरी में तो सेकेंड, अपर प्राइमरी से सेकेंडरी तक बनी है तो उसका क्या सन था। उसके बाद ईयर ऑफ सन जो भी है, और सेकेंडरी से अगर कॉलेज बना हायर सेकेंडरी तो उसका भी सन आपको यहाँ पे लिखना होगा। इज़ दिस द स्पेशल स्कूल फॉर CWSN, विद्यांग बच्चे जो होते हैं, स्पेशलाइज बच्चे जो होते हैं, उन अगर आपके स्कूल स्पेशल स्कूल है तो आपको यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन लेना है। अगर आपके यहाँ CWSN बच्चे के लिए स्पेशल स्कूल है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे या फिर नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। इज़ दिस ए शिफ्ट स्कूल, तो यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से भरेंगे। उसके बाद इज़ दिस द रेसिडेंशियल स्कूल, यस नो, प्राइमरी है, रेसिडेंशियल या अपर प्राइमरी या सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी, तो आप अपने हिसाब से इसको भर सकते हैं। टाइप ऑफ स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल, तो ये आश्रम टाइप है या किस टाइप है, हॉस्टल टाइप है, नॉन आश्रम टाइप है, प्राइवेट है, ये सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन 7 ऑप्शन दिए, जो भी मुनासिब आप सेलेक्ट करेंगे। इज़ दिस रिलीजन माइनॉरिटी स्कूल इफ़ द टाइप ऑफ माइनॉरिटी, अगर माइनॉरिटी है तो आप यस करो, नहीं है तो नो करो। ठीक है। तो इस तरह से, और माइनॉरिटी में कौन सा आपका रिलीजन है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, क्रिश्चियन है, पारसी, बुद्धिस्ट है या अदर, तो यहाँ से आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप यहाँ पर कौन सी इंस्ट्रक्शन आपको, जैसे आपकी उर्दू स्कूल है तो आप उर्दू ले सकते हैं, इंग्लिश है तो इंग्लिश ले सकते हैं, बंगाली है तो बंगाली ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज का दिया है। उसके बाद एफिलिएशन बोर्ड, सेकेंडरी बोर्ड है, CBS बोर्ड है या महाराष्ट्र बोर्ड है। महाराष्ट्र बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड आएगा, ICSE, इंटरनेशनल बोर्ड या अदर। ठीक है। सेकेंडरी के लिए भी सेम ऐसे ही ऑप्शन। उसके बाद डज द स्कूल ऑफर एनी प्री वोकेशनल कोर्सेस, अगर है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो। डज द स्कूल प्रोवाइड एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर स्टूडेंट, अगर आप यहाँ काउंसलिंग होती है, वोकेशनल गाइडेंस होती है तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो। उसके बाद जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन ऑफ स्कूल इफ़ अवेलेबल, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अगर आपको मालूम है, क्योंकि हमने सरल में ये कर चुके हैं, मैपिंग कर चुके हैं, तो उसमें हमारे पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है हमारे पास लिखा हुआ है, तो हम वो उसको यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं सेव एंड नेक्स्ट, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ रॉन्ग एंट्री होगी तो आप रीसेट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम देखेंगे स्कूल पर्टिकुलर कंटिन्यूस, ये हमने स्कूल पर्टिकुलर्स यहाँ पे हमने फिल किया, ये दूसरा दे रहा है, इसको प्रोसेस होने थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद हम धीरे धीरे देखेंगे ऐड स्कूल में, ऐड टीचर में क्या है, ऐड अपडेट टीचर में क्या है, डाउनलोड टीचर डिटेल्स में क्या है, ये सारे ऑप्शन हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। वेबसाइट बहुत स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेंगे और वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ। स्टूडेंट में आपको ऐड स्टूडेंट करना है, अपडेट स्टूडेंट करना है। ऐड स्टूडेंट करने के बाद अगर आपको कोई डिटेल इसमें चेंज करना है तो आप अपडेट स्टूडेंट से भी कर सकते हैं। ऐड स्टूडेंट थ्रू एक्सेल फाइल के ज़रिए भी आप अपने
ऑफलाइन एक्सेल की फ़ाइल जो है व्हाट्सएप पे सबको प्रोवाइड की गई थी। अगर आपने उसमें डेटा फिल किया है तो आप यहाँ से वो एक्सेल फ़ाइल को अपलोड कर सकते हैं, तो वो डेटा ऑटोमेटिकली ऑनलाइन इसके अंदर अवेलेबल हो जाएगा। बल्क डाउनलोड अपडेट डेटा, जो आपने डेटा यहाँ पर फिल किया है, अगर चाहते हैं कि वो डेटा हमारे पास एक्सेल में डाउनलोड होकर हमारे पास सेव रहे, तो आप यहाँ से बल्क डाउनलोड पे क्लिक करके वो अपने पास रख सकते हैं। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट, ये भी आप कर सकते हैं। स्टूडेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ अगर चेंजेस करना है तो वो भी कर सकते हैं आप। मूव स्टूडेंट टू ड्रॉप बॉक्स जर्नेट टीसी, तो आप बच्चों को यहाँ से स्टूडेंट को ड्रॉप बॉक्स में भी जो है वो ड्रॉप बॉक्स में भी कर सकते हैं, या फिर उनका टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी आप जनरेट कर सकते हैं। फैच स्टूडेंट फ्रॉम ड्रॉप बॉक्स, अब अगर आपने ड्रॉप बॉक्स में किसी स्टूडेंट को डाला है तो वहाँ से आप उसको वापस ले भी सकते हैं। अर्चिव ड्रॉप बॉक्स, प्रमोट स्टूडेंट यूजिंग एक्सेल बाय स्कूल, प्रमोट स्टूडेंट यूजिंग बाय एक्सेल बाय क्लास, मैनेज रिजल्ट एंड अटेंडेंस, मैनेज फेलिसिटीज टू स्टूडेंट, सेंड रिक्वेस्ट, रिलीज, मूव स्टूडेंट टू ड्रॉप बॉक्स। इतने सारे ऑप्शंस आपको स्टूडेंट पोर्टल में मिलते हैं। उसके बाद रिपोर्ट में आपको मिलता है इनरोलमेंट समरी बाय स्टेज, इनरोलमेंट समरी विथ सेक्शन, और इनरोलमेंट एंड रिपीटर्स बाय स्ट्रीम, CWSN, ये दिव्यांग बच्चों के लिए। उसके बाद इनरोलमेंट बाय एज एंड क्लास, रिपीटर्स बाय कास्ट एंड रिलीजन्स, इनरोलमेंट बाय क्लास, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट विथ विदाउट डेटा समरी, स्टूडेंट प्रमोशन स्टेटस, स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट रिपोर्ट, स्टूडेंट प्रोफाइल डिटेल्स, स्कूल वाइज स्टूडेंट काउंट रिपोर्ट। ये सारे रिपोर्ट है जो हम डेटा भरने के बाद हमको दिखाई देगा। तो अभी चलिए हम यहाँ पर ये स्कूल प्रोफाइल हमने देख चुके हैं, यहाँ पर ये वही चीज़ है। अब हम यहाँ पर स्कूल RT रिकॉर्ड, ये हम चेक करते हैं कि इसमें क्या चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है SMDC डिटेल, ये भी हम देख लेंगे कि इसमें भी क्या क्या ऑप्शन हमारे पास दिए। फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट एंड मिड डे मील इंफॉर्मेशन, ये भी हम चेक करेंगे कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। ठीक, स्कूल RT रिकॉर्ड में आपको यहाँ पर स्कूल पर्टिकुलर फॉर राइट टू एजुकेशन वराइबल्स, इसके अंदर आपको नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शनल डेज प्रीवियस एकेडमिक ईयर, इसमें प्राइमरी अपर प्राइमरी, नंबर ऑफ़ आवर्स चिल्ड्रन स्टे इन स्कूल, कितने घंटे आपके बच्चे यहाँ पर रुकते हैं, तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम देना है। नंबर ऑफ़ आवर्स टीचर स्टे इन स्कूल, तो टीचर्स का टाइमिंग कब से कब तक है यहाँ पर आपको इंटर करना है। उसके बाद दिया इज़ SSE ब्रिंग इम्प्लीमेंट इन स्कूल, तो यहाँ पर आपको यस और नो में जवाब आपको देना है। इसके बाद आर प्यूपिल कम्युलेटिव रिकॉर्ड ऑफ CCE बीइंग मेंटेन, नॉट और यस। ये जो कम्युनिटी रिकॉर्ड टीचर्स को दिया गया था कि पहली वाला टीचर स्टूडेंट का डेटा कम्युनिटी रिकॉर्ड में रखेगा, उसके बाद फिर वो सेकेंड स्टैंडर्ड को देगा, सेकेंड स्टैंडर्ड की टीचर उसको फिर फिल करेंगे डेटा, फिर सेकेंड स्टैंडर्ड वाली थर्ड को, थर्ड वाली फोर्थ को। इस तरह से ये कम्युनिटी रिकॉर्ड मेंटेन अगर आप करते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं करते तो नो। ठीक है, उसके बाद ओनली फॉर प्राइवेट अनएडेड स्कूल, यहाँ पर दिया जो अनएडेड स्कूल है उसके लिए यहाँ पर ये डिटेल्स दिया। ओनली फॉर गवर्नमेंट एडेड स्कूल, उसके लिए यहाँ पर डिटेल दिया है। टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन SMC, यहाँ पर मेल कितने हैं, फीमेल कितने, नंबर ऑफ़ पेरेंट्स गार्डियंस मेंबर्स कितने हैं, यहाँ पर उसकी डिटेल, और नंबर ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनीज़ फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, उसका भी आपको जो सरल में हमने मालूमात भरी थी वही सब इसको भी यहाँ पे भरना है। उसके नंबर ऑफ़ मीटिंग्स हिल्ड बाय SMC ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, कितनी आपकी SMC की मीटिंग हुई उसका भी आपको यहाँ रिकॉर्ड देना है। और नंबर ऑफ़ मीटिंग्स हिल्ड बाय SMC ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, वो साल भी आपको यहाँ बताना है। वेदर SMC प्रिपेयर द स्कूल डेवलपमेंट प्लान, अगर हाँ तो यस, नो तो नो। उसके बाद है वेदर सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर SMC इज़ बीइंग मेंटेन, अगर आप सेपरेट अकाउंट अगर SMC के लिए ऑपरेट करते हैं तो यस, अदरवाइज नो। और अगर करते हैं तो आपको बैंक की डिटेल, ब्रांच अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नेम और IFC कोड आपको उसकी डिटेल देनी है। वेदर एनी चिल्ड्रन इनरोल्ड इन स्कूल अटेंडिंग स्पेशल ट्रेनिंग, यस तो यस, नो तो नो।
उसके बाद दिया है डिटेल ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग। अगर आपने अपने स्टूडेंट्स को स्पेशल कोई ट्रेनिंग यहाँ पे दी है तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल बॉयज़ और गर्ल्स के साथ आपको यहाँ पे डिटेल भरनी होगी। क्या डिटेल है? ए में दिया है चिल्ड्रन प्रोवाइडेड स्पेशल ट्रेनिंग इन करंट ईयर 30 अप्रैल। Number of children enrolled by special training in previous academic year. Number of children completed special training during previous academic year. ठीक है, उसके who conduct special training? School teacher, specially engaged teachers, both 1 and 2, NGO, other or none. ये इसकी डिटेल। उसके बाद स्पेशल ट्रेनिंग इन कंडक्टेड इन, तो स्कूल प्रीमाइसेस, अदर देन स्कूल प्रीमाइसेस, या बोथ 1 and 2। ठीक है, इसके टाइप ऑफ ट्रेनिंग बीइंग कंडक्टेड, ट्रेनिंग कैसी थी, रेसिडेंशियल, नॉन रेसिडेंशियल, या फिर बोथ। उसके बाद है व्हेन डज द एकेडमिक सेशन स्टार्ट, उसका मंथ देखना है आपको, यहाँ पे लिखना है वेदर एनी टेक्स्ट बुक रिसीव्ड इन करंट एकेडमिक ईयर अप टू 30 सितंबर, यस अगर नो तो नो। ओके, व्हेन वाज द टेक्स्ट बुक रिसीव्ड इन करंट एकेडमिक ईयर, तो आपको मंथ और ईयर आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद फिर दिया है क्या क्या आइटम आपको, टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट TLE जो शॉर्ट फॉर्म है, उसके तहत आपको क्या क्या मिला है। वेदर कंप्लीट सेट ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक रिसीव्ड, यस और नो, प्राइमरी अपर प्राइमरी। वेदर TLE अवेलेबल फॉर ईच स्टेज, yes or no, primary level, upper primary level. Whether play material, games and sports equipment available for each stage, yes or no। ठीक है, उसके बाद फिर आपको और आगे बढ़ना है, तो यहाँ सेव करना है। तो ये हो गया स्कूल का RTE रिकॉर्ड। अब देखते हैं हम SMDC डिटेल क्या है। तो ये डिटेल जो है, योर स्कूल कैटेगरी डज नॉट हैव परमिशन टू एडिट दिस डिटेल। ये डिटेल आपको SMDC, ये डिटेल आपको दिखाई दे रही, लेकिन इसको आप कुछ एडिट नहीं कर सकते, कितना भी चाहे आप क्लिक कर लें। ओके, उसके बाद फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट एंड मिड डे मील इंफॉर्मेशन, ये एक और ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको स्टेटस ऑफ स्कूल बिल्डिंग, प्राइवेट है, रेंटेड है, गवर्नमेंट स्कूल इन अ रेंट फ्री बिल्डिंग, नो बिल्डिंग, या फिर डिलापिडेटेड या अंडर कंस्ट्रक्शन। उसके बाद यहाँ पर दिया आपका क्लासरूम कितने हैं और नंबर ऑफ़ क्लासरूम अंडर कंस्ट्रक्शन कितने हैं। तो क्लास 1 to 8 कितने क्लासरूम है, कितने अंडर कंस्ट्रक्शन है, और अवेलेबिलिटी ऑफ फर्नीचर फॉर स्टूडेंट के लिए फर्नीचर, सब तरह का फर्नीचर है तो ऑल, या कुछ है तो सम, अगर नहीं है तो नन कर देंगे। इसके बाद है 9th क्लास के लिए भी सेम प्रोसीजर, 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए सब सेम है। क्लासरूम कितने और कंस्ट्रक्शन कितने, और उसके लिए क्या मटेरियल, क्या फर्नीचर इसमें अवेलेबल है, वो मालूमात दिए। टोटल रूम्स कितने, वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फिर जो है, ये जो है टाइप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक, पक्का है, पार्शली पक्का है, कच्चा है, टेंट है, या सेकेंडरी क्लास है, सेकेंडरी क्लासेस है। तो उसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन गुड कंडीशन है, या नीड माइनर रिपेयर, या नीड मेजर रिपेयर। तो यहाँ पे इसको डिटेल डालना है। लैंड अवेलेबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ स्कूल फैसिलिटीज़, यस तो यस, नो तो नो। उसके बाद है टोटल टॉयलेट कितने, यहाँ पर देना है आपको कितने हैं, यस और नो, है तो हाँ, नहीं तो नो। उसके बाद है नंबर ऑफ यूनिट सीट कंस्ट्रक्टेड अवेलेबल, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए कितने हैं। फिर यूनिट सीट्स फॉर फंक्शनल, उसके लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स का दिया हुआ, जब यहाँ पे एंटर करेंगे तो टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगा इसमें। नंबर ऑफ टॉयलेट हैविंग वाटर फॉर फ्लशिंग एंड क्लीनिंग, वो उसका भी बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट, उसके बाद टोटल इधर आएगा। यूरेनल्स अवेलेबल, यस बॉयज़ के लिए है या गर्ल्स के लिए, यस और नो जो भी आपको लिखना है। उसके बाद है मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, हैंड पम्प या वेल है या टैप वाटर है या अदर्स या नन, यहाँ पर आपको उसके हिसाब से लिखना है। तो ऐसी बहुत सारी जो है डिटेल्स मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाता हूँ, आप अपनी वीडियो में आप पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ ताकि आपको ये डिटेल्स पढ़ लें। जितना भी हमने सरल पोर्टल में, स्टूडेंट पोर्टल में हमने फिल किया था, वही डिटेल यहाँ पर है। नंबर ऑफ बुक इन सेकंड स्कूल लाइब्रेरी, डज स्कूल हैव फुल टाइम लाइब्रेरियन,
या फिर डज द स्कूल सब्सक्राइब द न्यूज़पेपर मैगजीन, प्लेग्राउंड फैसिलिटीज अवेलेबल इज नॉट, और यस वेदर लैंड इज अवेलेबल फॉर डेवलपिंग प्लेग्राउंड, डिटेल ऑफ कंप्यूटर्स टीचिंग एंड लर्निंग पर्पस, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स अवेलेबल, टोटल कंप्यूटर्स फंक्शनल कितने हैं और कितने काम कर रहे हैं, डज द स्कूल हैव कंप्यूटर एडेड लर्निंग CAL लैब, यस नो नॉन या फिर नॉट फंक्शनल, वेदर मेडिकल चेकअप ऑफ स्टूडेंट कंडक्टेड लास्ट एकेडमिक ईयर, टोटल नंबर ऑफ मेडिकल चेकअप्स कंडक्टेड the school during last academic year, whether ramp for disabled children is needed to access classroom, इसकी सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देना है। उसके बाद whether ramp for disabled children is needed to access classroom, if yes whether ramps are available, if yes whether hand rolled for ramp is available, yes or no। तो ये सारी चीज़ें दिया है। फॉर्म 17 to 20 आर द फॉर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्टेज, ये जो डिटेल दी है ये सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरीज के लिए है कि यहाँ पर जो है वो डज द स्कूल हैव बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग फैसिलिटीज़ पर्टिकुलर, सेपरेट रूम फॉर असिस्टेंट हेड मास्टर एंड वाइस प्रिंसिपल, सेपरेट कॉमन रूम फॉर गर्ल्स, स्टाफ रूम फॉर टीचर, ICT लैब, कंप्यूटर रूम, को करिकुलर एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, स्टाफ क्वार्टर, इसके बाद लाइब्रेरी रूम, साइंस लैब, मैथमेटिकल लैब, सोशल साइंस लैब, प्री वोकेशनल लैब, उसके बाद डिटेल ऑफ लेबॉर्ट्रीज़ अगर है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, ज्योग्राफी, होम साइंस एंड साइकोलॉजी, जो भी है आप सेपरेट रूम है और प्रेजेंट कंडीशन उसकी क्या है यहाँ ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। फुल्ली इक्विप, पार्टिशली इक्विप, नॉट इक्विप, नॉट अवेलेबल, ठीक है। यस करेंगे तो आपको इसकी डिटेल देना पड़ेगा, नो करेंगे तो आपको कोई डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, ओके। उसके बाद ये डज द स्कूल हैव फॉलोइंग इक्विपमेंट फॉर क्वाकिंग यूजेबल कंडीशन, ऑडियो विजुअल पब्लिक एड्रेस सिस्टम, LCD प्रोजेक्टर, फायर एक्सटेंशन, इंटरनेट कनेक्शन, इज रेन वाटर हार्वेस्ट इम्प्लीमेंटेड, साइंस किट, मैट किट, लोकल एरिया नेटवर्क, प्रिंटर, और स्टेटस मिड डे मील। यहाँ पे मिड डे मील क्या है कि मिड डे मील अगर आपके यहाँ मिलता है नॉट प्रोवाइडेड प्रिपेयर बाय इन स्कूल प्रीमाइसेस, प्रोवाइडेड बट नॉट प्रिपेयर्ड इन स्कूल, हम MDM में भरते हैं ये। इसके बाद है गिव स्टेटस ऑफ किचन शेड, यस और नो, ठीक है। उसके बाद है प्रोवाइड बट नॉट प्रिपेयर्ड इन स्कूल, तो उसका भी डिटेल दिया है, फिर इसको सेव करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट एंड मिड डे मील इन्फॉर्मेशन। अब इसके बाद हम टीचर को देखते हैं, टीचर ऐड करना है तो टीचर कैसे ऐड करेंगे, उसमें क्या डिटेल्स हमको देखने को मिलती है। तो अभी थोड़ी देर में पेज लोड हो जाएगा, फिर हम उसको देखेंगे। उसके बाद फिर अगर यहाँ पर कोई डिटेल अगर हमने फिल कर दी और उसके बाद ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ रह गया है या कुछ चेंज करना है या कोई मिस्टेक होगी, तो आप अपडेट टीचर से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको दिया है अपडेट टीचर, अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया है उसकी डिटेल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये तीसरा टैब उसी के लिए दिया है। तो पेज लोड होने में काफ़ी वक्त ले रहा है, थोड़ा उसको रिफ़्रेश कर देते हैं। तो दोस्तों हमने HDMI इसमें होम पेज और स्कूल की सारी डिटेल देख ली है। टीचर्स डिटेल भी मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन वेबसाइट जो है वो अभी तक जो है 10-15 मिनट हो चुके, मैंने पॉज करके रखा था, लेकिन ये वेबसाइट अभी चल नहीं रही। यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी भी ये जो है यहाँ पर राउंड घूम रहा है, ठीक है। तो स्कूल की डिटेल्स में हमने स्कूल प्रोफाइल, स्कूल RTE रिकॉर्ड, SMDC डिटेल, फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट एंड मिड डे मील इंफॉर्मेशन हमने ये देखी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टीचर, स्टूडेंट, ये दो टैब में क्या क्या डिटेल्स है ये डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और उसी वीडियो में अगर मेरे पास और वक्त रहा तो मैं आपको रिपोर्ट भी इसकी बता दूंगा। जब ये पूरा डेटा फिल हो जाएगा तो रिपोर्ट पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने होम टैब में देखा स्कूल टैब
को भी हमने देखा, और उसके बाद टूल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का भी हमने देखा, और बाकी के हमने क्या क्या इसके अंदर ऑप्शन है ये तो मैंने आपको इस वीडियो में बता ही चुका हूँ। अब इसके अंदर और डिटेल क्या है इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू। तो कीप वॉचिंग, और वीडियो आप मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि वो लोग जो HDMI में अभी तक काम शुरू नहीं किए वो लोग उसके ऊपर काम शुरू कर सकें और उनको भरने में, फिल करने में डेटा आसानी हो। तो गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।